अगर ये नेफ्रॉन लिखे तो नेफ्रॉन, और यूनिफेरस ट्यूब्यूल दोनों के दोनों लिखे। में इस तरह के मीनिंग को दे देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में, प्रिपरेटरी एग्जाम में, जो आपका टर्म 1 का एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। सबसे पहला है दैट इज योर केमोऑटोट्रॉफ्स। दीज आर ऑर्गेनिज्म विच मेक कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी। केमोऑटोट्रॉफ्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इनमें से आपको एक नाम पूछा जा सकता है कि ऑप्शन पर पूछा जा सकता है कि केमोऑटोट्रॉफ्स कौन है, तो एक नाम आपके हमारे पास है दैट इज योर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये सब केमोऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट बनाते तो जरूर है, बट कैसे बनाते हैं, तो केमिकल एनर्जी का यूज करके लोग कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड या लिक्विड फूड इनटेक करता है। अब इसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैन, एमोबा, ग्रासहोफर एंड पैराक्रीट। ये चारों कुछ ऑर्गेनिज्म हमें याद रखना है जिसके जो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, दैट इज योर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारा दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन एक फोटोसिंथेसिस का ही एक हिस्सा है। पहला पार्ट है हमारा लाइट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, यूजिंग लाइट एनर्जी टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल। अब इस रिएक्शन में हमारा जो प्लांट होता है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी का यूज करके एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। और डार्क रिएक्शन में क्या करता है, इसी एटीपी मॉलिक्यूल का यूज करता है ताकि वो ग्लूकोज बना पाए। तो ओवरऑल हमारा जो पूरा फोटोसिंथेसिस है वो दो पार्ट पे बेस्ड है, दैट इज योर फर्स्ट इज योर लाइट रिएक्शन, सेकंड इज योर डार्क रिएक्शन। इसमें लाइट रिएक्शन में क्या करेगा, वो एनर्जी का लाइट यूजिंग लाइट एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी लेके वो क्या बनाएगा, एटीपी मॉलिक्यूल बनाएगा। और एटीपी यही जो एटीपी मॉलिक्यूल बना है उस एटीपी मॉलिक्यूल का यूज करके वो क्या बनाएगा, दैट इज ग्लूकोज बनाएगा, दैट इज योर डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है दैट इज बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारे फीसेस और यूरिन को कलर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज सलाइवा। हमने अक्सर तो सुना है कि सलाइवा स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, बट वो कौन सा स्टार्च को किस फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, तो सलाइवा ब्रेक स्टार्च इनटू मेल्टोज शुगर। तो इस मेल्टोज शुगर का नाम हमें याद रखना है ताकि हमारे जो क्वेश्चन है उस पर हम टिक लगा सकें। नेक्स्ट इज योर इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपीरिएशन। इंस्पिरेशन ये वो मोटिवेशन वाला इंस्पिरेशन नहीं है, दैट इज इट इज अ प्रोसेस इन लाइफ प्रोसेस, दैट इज इंस्पिरेशन। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू आवर लंग्स। जब लंग्स के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हमारे लंग्स के अंदर एयर जा रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंस्पिरेशन। एंड एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे लंग्स से एयर बाहर आ रहा है, दैट इज नोन एज योर एक्सपीरेशन। अब हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज पायरुवेट। अब ये पायरुवेट हम सबको पता है एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये प्रोसेस कहाँ होता है, तो वो हमें याद रखना है, दैट इज योर साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज और पायरुवेट, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये कहाँ होगा, हमारा साइटोप्लाज्म में। बट आगे जो प्रोसेस हमारे होते हैं, सबसे पहला होता है O2 एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, दैट इज O2 के प्रेजेंस में ये दोनों के दोनों हो रहे हैं CO2 प्लस वाटर प्लस ATP एंड लैक्टिक एसिड प्लस ATP। ये दोनों प्रोसेस हमारे ऊपर वाले जो प्रोसेसेस हैं वो किसमें होंगे, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। और ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP आता है, ये हमारा किसमें होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दैट इज योर रेड ब्लड सेल्स। इसका अनदर नेम है एरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल, इसका अनदर नेम है ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स, दैट इज इसका अनदर नेम है थर्मोसाइट्स। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह के मीनिंग को दे देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। तो अब हम इसे याद रखेंगे। अब इसके साथ एक स्पेशल एडिशन है मेरे पास, दैट इज योर लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। हम सबको पता है कि आरबीसी का काम क्या है, टू कैरी हेमोग्लोबिन। अब एक आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो उसके बारे में जानेंगे, दैट इज 120 डेज। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, दैट इज हम लोग वहां पे टिक लगाएंगे, दैट इज 120 डेज। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। इससे अक्सर एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, दैट इज योर प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। ये हमारा लंग्स से आपने अपने बुक में पढ़ा भी होगा। लंग्स से हमारा एक्चुअल में जो हार्ट है, उस लंग्स से हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में कैसे जाता है, दैट इज योर पल्मोनेटरी वेन्स। उसके बाद आर्टरी के थ्रू हमारे सेल्स में जाएगा, हमारे सेल्स से फिर दोबारा हार्ट में कैसे जाएगा, जो भी ब्लड है वो दैट इज थ्रू वेन कावा, और वेन कावा से फिर लंग्स तक ब्लड कैसे जाएगा, दैट इज पल्मोनेटरी आर्टरी। ये मैंने छोटा सा इंडिकेशन दिया है, पीवी दैट मीन्स पल्मोनेटरी वेन। अब पल्मोनेटरी वेन से हार्ट में जब जा रहा है तो लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी के थ्रू सेल्स में। अब सेल्स से वेन कावा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, हमारा हार्ट में जाने के बाद दैट इज लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनेटरी वेन्स के थ्रू
ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपकी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, बस एक छोटा सा मैंने क्लू दिया है जिसके थ्रू आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है दैट इज फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। ये हमारा लास्ट है, एक्चुअल मुझे 10 ही बताना था बट मैंने एक एक्स्ट्रा आपके लिए रखा है, दैट इज योर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। हम सबको पता है दैट इज योर नेफ्रॉन, बट कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा या थोड़ा सा इलॉजिकल तरीके से दे देता है, एक अनदर नेम उसका यूज कर लेता है, दैट इज योर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक्चुअल में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल और किडनी दोनों के दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, सॉरी किडनी नहीं नेफ्रॉन, दोनों के दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम का फर्क है। अगर ये नेफ्रॉन लिखे तो नेफ्रॉन, और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल दोनों के दोनों एक ही चीज़ है। एंड ये हमारा फर्स्ट वीडियो था इस टॉपिक पे, लाइफ प्रोसेस पे। अब कल जो वीडियो आएगा हमारा वो आएगा दैट इज टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ लाइफ प्रोसेस। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके स्कूल्स में और इस सारे में तैयार किया होगा, बट हम उन टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो एग्जाम में हो सकता है पूछे जा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।